कर्म, तप और उपवास से जीवन पवित्र होता है और पौष मास हमें इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। ओम घृणी सूर्याय नमः। श्री हरि विष्णु की जय हो। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी। तो आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज दिन गुरुवार का है। नए साल में इसी मंगल कामना के साथ कि गणेश जी की कृपा आने वाले साल में हमारे सारे कार्य बिना विघ्न सुनेंगे और संकट नाशन गणेश हमारे सारे कष्ट को दूर करेंगे और उनकी कृपा सदैव हमारे और हमारे परिवार पर बनी रहेगी। तो आइए इसी के साथ आज हम सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कथा। उससे पहले प्रेम से बोलिए श्री गणेश महाराज की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश बनाती और फिर पूजा करती। वह जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती, मिट्टी का गणेश टूट जाता और वह गल जाता। तो बूढ़ी माई बड़ी परेशान होती। वह चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो कभी खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली, बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बनाने में मेरी मदद कर दो। मुझे एक गणेश जी बनाकर दे दो। मिट्टी का गणेश मैं बनाती हूँ तो पानी लगते ही गल जाता है। तो मैं बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाए नहीं जाते। इसलिए बेटा तू मेरा एक पत्थर का गणेश बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाए। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी, भगवान करे तुम्हारी ये दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी माई अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बने और वो टेढ़ी हो जाए तो दीवार फिर से उसे तोड़ दें। फिर मिस्त्री पूरा दिन ऐसे ही लगे रहे कि दीवार न बना पाए। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने आज कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई को आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे, माँ आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा कर दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया, बेटा बिना विघ्न के तेरा मकान जल्दी पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा टेढ़ी दीवार सीधी हो गई, वह बिल्कुल सीधी बन गई थी। तो इस तरह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे। और सेठ जी ने कहा था जैसा है वैसे ही उन्होंने किया। उन्होंने सोने का गणेश जी बनाकर बूढ़ी माई को लाकर दिया। तो यह देखकर बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं दी। उस दिन के बाद से सेठ जी गणेश जी का पक्के भक्त बन गए और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करते, गणेश जी की पूजा करते। अन्य कोई काम किया या ना किया पर गणेश जी की पूजा अवश्य करते। गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी के घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। और कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर गणेश भगवान की कृपा बनी रहे। तो आइए अब हम सुनते हैं आगे का महात्मा। आगे के अध्याय में राजा शनिक ने पूछा, मुनि शाम किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना करते थे और उस भयंकर रोग से कैसे मुक्ति पाई, इसे आप कृपा पूर्वक बताइए। सुमंत मुनि कहने लगे, हे राजन आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने से सब पाप दूर हो जाते हैं। और नारद जी के द्वारा सूर्य भगवान का महात्म्य सुनकर शाम ने अपने पिता श्री कृष्णचंद्र के पास जाकर विनय पूर्वक प्रार्थना की कि हे भगवान मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूँ। वैद्य द्वारा अपने औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं वन जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। पुत्र के वचन सुन भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी और तब पिता की आज्ञा अनुसार सिंधु के उत्तर में चंद्रभंगा नदी के तट पर लोक प्रसिद्ध मित्र वन नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्य देव की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनकी अस्थि मात्र भी शेष रह गया। वे प्रतिदिन इस गुहा स्रोत से दिव्य अव्यय प्रकाशमान आदित्य मंडल में स्थित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे कि हे प्रजापति परमात्मा, आप तीनों लोगों के नेत्र स्वरूप हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं, अंत हैं, आदित्य नाम से विख्यात हैं। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में दत्तवान हैं और आप ही अंश स्वरूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा है। रुद्र महेन, वरुण आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चंद्र, मेघ, कुबेर, विवाह, वसु, यम के रूप में इस मंडल में दैत्य ब्रह्मांड है। पुरुष के रूप में आप ही प्रकाशित है। यह आपका साक्षात महादेवम वृत्त अंड के समान है। आप काल और उत्पत्ति स्वरूप है। आपके मंडल के तेज से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधा की वृष्टि से सभी प्राणियों को
परिपस्त करते हैं और अंततः मलेच्छ जाति और पक्षी पशु की योनि में स्थित प्राणियों की भी रक्षा करते हैं। गलित, कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त तथा अंध और बधिर को भी आप ही रोग मुक्त करते हैं। देव, आप तो शरणागत के रक्षक हैं। संसार चक्र मंडल में निमग्न निर्धन अल्पायु व्यक्ति को भी आपने सर्वदा रक्षा की है। आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप अपनी लीला मात्र से सभी का उद्धार कर देते हैं। आर्त और रोग से पीड़ित में स्थितियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में मैं असमर्थ हूँ। प्रभु, आप तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि से सदा स्तुत होते रहते हैं। महेंद्र, सिंध, गंधर्व, अप्सरा, गायक आदि स्तुतियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते हैं। जब ऋक, यजु और सामवेद तीनों आपके मंडल में ही स्थित हैं, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य स्तुति आपके गुणों का पार पा सकती है। आप ध्यान के परम ध्यान और मोक्षार्थियों के मोक्ष द्वार हैं। आप नित्य, अचिंत्य, अशोभनीय, सत दुखम परिस्थिति अर्थात कुष्ठ रोग की बात को जान लीजिए और मेरी इस विपत्ति को दूर कीजिए। तब सूर्य भगवान कहने लगे, हे जामवंती पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो कुछ भी चाहते हो वो कहो। तब शाम कहने लगे, भगवान, आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर मैं चाहता हूँ। शाम की बात सुनकर भगवान सूर्य नारायण फिर कहने लगे, वत्स, ऐसा ही होगा। मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। सुव्रत द्वारा वर मांगो। शाम ने कहा, भगवान, मेरे शरीर में रहने वाला यह मल कुष्ठी आपकी कृपा से दूर हो जाए। गोपद, मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो जाए। शाम के दुख को सुनकर भगवान सूर्य कहने लगे, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही शाम के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे सर्प के शरीर से केचुली। वह दिव्य रूप संपन्न हो गया। शाम भगवान सूर्य को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। तब सूर्यदेव कहने लगे, शाम, प्रसन्न होकर वर देता हूँ और आज से मेरा यह स्थान तुम्हारे नाम के प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इससे चंद्रभंगा नदी के तट पर तुम मेरी स्थापना कर दो। मैं तुमसे स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा। ऐसा कहकर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। इस सांकृत स्तोत्र को जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक तीनों काल में पढ़ता है अथवा 7 दिनों में 121 बार पाठ और हवन करता है तो राज्य की कामना करने वाले राजधन की कामना करने वाले धन प्राप्त कर लेता है और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे शाम कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। सुमंतु मुनि बोले, राजन, तपस्या के समय रोग से दुर्बल शाम ने सूर्य देव की स्तुति कर उनके सहस्त्र नाम से की थी। उससे दुखी होकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने शाम से कहा था, शाम, सहस्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अतिशय गोपनीय, पवित्र और 21 शुभ नामों को तुम्हें बता रहा हूँ। प्रयत्नपूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होगा। मैंने 21 बार इस नाम को इस प्रकार से पढ़ा है। पहला, कर्तन अर्थात विपत्तियों को काटने तथा नष्ट करने वाला। दूसरा, विवस्वान अर्थात प्रकाश रूपी। तीसरा, मार्तंड अर्थात जिन्होंने अंड में बहुत दिन निवास किया। चौथा, भास्कर। पांचवा, रवि। छठा, लोक प्रकाशक। सातवां, श्रीमान। आठवां, लोक चक्षु। नवा, ग्रह देश। 10वां, लोक साक्षी। 11वां, त्रिलोकेश। 12वां, कर्ता। 13वां, हर्ता। 14वां, तमीरा अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाला। 15वां, तपन। 16वां, तापन। 17वां, सची अर्थात पवित्रम। 18वां, प्रताश वाहन। 19वां, गर्भस्थ हस्त अर्थात किरण ही जिनके हाथ स्वरूप है। और 20वां, ब्रह्मा। और 21वां, सर्वदेव नमस्कृतम सापम। यह 21 नाम मुझे अतिशय प्रिय हैं। यह स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तवराज शरीर को निरोग बनाने वाला, धन को वृद्धि करने वाला है और महाबलो। इन नामों के उदय और अस्त दोनों ही समय जो मेरा नाम लेता है वह शीघ्र ही सभी पापों से पाप उतर जाता है और यही मेरे जपने योग्य तथा हवन और संध उपासना है। बलि मंत्र, अर्घ मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि यही है। अन्न प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में यह महामंत्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। ऐसा कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र शाम को उपदेश देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। शाम भी इस स्तवराज राज से सत्वस्व वाहन भास्कर की स्तुति कर निरोग, श्रीमान और उस भयंकर शारीरिक रोग से मुक्त हो गए। श्री हरि विष्णु की जय हो। ओम सूर्याय नमः। आज का वृतांत यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सूर्य नारायण की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो इसी प्रकार से आज हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम सूर्याय नमः।